बीजेपी एक और आइए, समाजवादी पार्टी एक। रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ, बीएसपी एक और आइए, आम आदमी पार्टी एक और आइए, बीएसपी एक, बीएसपी एक, आइए आइए भाई, आईएनसी कांग्रेस एक, खाता खुला, आइए, बीएसपी एक और आइए, आम आदमी पार्टी एक और आइए, ठीक है, बीएसपी एक, ठीक है, एक और आइए, एक और आइए, आ जाइए। 3000 क्षमता है वोटिंग मशीन की, ठीक है, 3000 की कैपेसिटी है। आ जाइए, आप यहाँ दवाइए, आप दवाइए। बीएसपी एक और किसी को वोट कहा दीजिए, अभी समय है, चलिए। बीएसपी एक और दवाइए। बीजेपी को एक और वोट मिला और बीएसपी को एक और वोट मिला, ठीक है सर, ठीक है। इनके साइन लगा दे, नोटबंदी करते बराबर। समाजवादी पार्टी को एक और मिला, ठीक है। टाइम अब ओवर हो गया वोटिंग का, टाइम ओवर हो गया वोटिंग का। और अभी देखिए कितना वोट पड़ा है। एक बार एक काम करते हैं, अब हमारी वोटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हम इस मशीन को पहले तो ये काउंट करके बता दीजिए कि इसको काउंट तो रखा हुआ है सर, लेकिन मशीन तो काउंट करता नहीं ना उस समय, तो मशीन चला जाता है। मशीन उस टाइम काउंट नहीं, लेकिन हम लोग अभी काउंट करके रख ले, अपने उसमें कर ले, पेपर पे पहले मशीन को ऑफ करके रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी वोटिंग हो गई, अब मशीन जा रहा है उसके रूम में। मशीन को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। देखिए मशीन को मैं ऐसे ऑफ कर रहा हूँ, मशीन ऑफ हो गई। मैं इसकी बैटरी भी निकाल रहा हूँ, इसकी बैटरी भी निकाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ कर रहे हैं इसको। निकालिए, मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी है, बैटरी भी निकाल दी। अभी स्ट्रॉन्ग रूम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब स्ट्रॉन्ग रूम में इसको ले गए, स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। अब हम वीवीपैट की पर्ची को निकाल लेंगे। हाँ, वीवीपैट की पर्ची को गिन लीजिए। ये दो, हाँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 6 ये 2। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, ठीक। तो ठीक है। अब हमारा जो है टोटल वोट पड़े। अच्छा, टोटल वोट देख लेते हैं। 2 3 13 19 2 21 टोटल 21 वोट पड़े हैं। टोटल 21 वोट में इन पार्टियों को मिला है। ठीक, एक नोटा रखते तो और अच्छा होता। नोटा तो ठीक है। आज काउंटिंग वाला डे है। हाँ, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी काउंटिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें बैटरी दोबारा बैटरी वहाँ नया लगाया जाता है या बैटरी रहता है? बैटरी उसमें इनबिल्ड लगी हुई होती है। बैटरी पहले बैटरी इनबिल्ड होती है। कितनी लाइफ होती है उस बैटरी की? क्योंकि बैटरी वाला भी सवाल आया था कि कुछ बैटरी 90%, 1.5 महीना बाद भी बैटरी 99% चार्ज। 90-99% चार्जिंग। ऐसा बैटरी तो मोबाइल फोन में लगाओ। हाँ, ठीक है। तभी हमने पावर ऑन कर दिया। मशीन बूट हो रही है, बूट होने में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। मशीन के फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। रिजल्ट का बटन प्रेस करो। हाँ, रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं। ये अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से, अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी, अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। अब देखिए इसमें वोट क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, बीएसपी 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया। यानी कि बीएसपी के जो सारे वोट हैं, उस वोट में कितने वोट? 8 वोट। 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये बीएसपी, एक बार आप ईवीएम को सब कैमरा मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। बीएसपी 10 वोट मिले थे, ईवीएम को दिखाइए आ गए। और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे, वो दिखा रहे हैं। ईवीएम दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब ईवीएम खुला है तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, और क्लोज लाइए। ये देखिए, जब वोटिंग हुई थी, वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, आईएनसी 1, बीएसपी 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है, यही ईवीएम, तो 10 बीजेपी को चला गया है, एक कांग्रेस हाथ रही ना सर थोड़ा। हाँ, एक कांग्रेस को 1 गया है, बीएसपी को 2,
आपको 6, आपको 6 और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया एक बीजेपी के जो पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है उसका वोट वो बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया, यानी कि स्वैप कर गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि चला गया। ठीक है सर, ये हो गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हाँ जी, सीरियल में अब ये बताइए ये चमत्कार हुआ कैसे? बताते हैं सर। एक्चुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज के लिए बनी है तो उसका दुरुपयोग इतनी बुरी तरीके से हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम परमाणु ऊर्जा का देखें, अगर हम परमाणु ऊर्जा को यूज करें तो उसका एटम बम भी बन सकता है और उसका पावर न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर तो फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो इतने ज्यादा सीवियर और इतने ज्यादा खतरनाक है कि आम आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा किसी भी कंडीशन में। इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि उनकी जो मशीन है कि वो मशीन हैक नहीं हो सकती, कहने मात्र से ये चीज प्रूव नहीं हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन को ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज है वो बायस तरीके से काम नहीं कर सकती, ये बात कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को टेक्नोलॉजी करते हैं वो बात वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्ड कोड करके हम उसको किसी भी तरीके से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उस पर काम करा सकते हैं। वही काम मैंने छोटी सी मशीन के अंदर किया। एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे को इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन के अंदर जब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई जब इलेक्शन में टेक्नोलॉजी घुस गई है और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग होने के पूरे चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो उनकी वोटिंग मशीन है उसके अंदर आरटीसी होता है। आरटीसी का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। जो रियल टाइम क्लॉक होता है वो मशीन के अंदर एक क्लॉक चलती रहती है, जो आपके मोबाइल फोन में जो टाइम आता है वो बिल्कुल सेम टाइम हमारे इस वोटिंग मशीन के अंदर भी चलता रहता है। इससे मशीन ये डिसीजन ले सकती है कि कब तो मॉक टेस्ट हो रहा है और कब फाइनल वोटिंग हो रही है। इस मशीन के अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो यही है कि पहले इस मशीन को पता हो जाता है कि अभी वोटिंग का टाइम नहीं है, अभी मॉक चल रहा है, मेरे को बिल्कुल ठीक काम करना है, तो मशीन आपको बिल्कुल ठीक काम करके दिखाएगी। अगर आप इसके ऊपर 10 मॉक करा दीजिए, 50 मॉक करा दीजिए, वो बिल्कुल ठीक आपको रिजल्ट दिखाएगी। और जैसा हम बटन दबा रहे थे तो वोटर को दिख रहा था कि उसका वोट बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि हम जिस पार्टी का बटन दबा रहे थे वही पार्टी का इसमें वोटिंग जो डिस्प्ले दिख रहा था वो दिख रहा था। और जब हमने मौका रिजल्ट देखा वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा था। लेकिन जब हमने फाइनल वोटिंग की और फाइनल वोटिंग करने के बाद मशीन को पावर ऑफ करके रख दिया, इसकी बैटरी भी निकाल के रख दी, और उसके बाद जो, क्योंकि सर देखिए इसमें क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को टेस्ट करने के लिए हम उसके आउटपुट को इनपुट से वेरीफाई करते हैं। किसी भी मशीन को अगर टेस्ट करना हो तो उसके आउटपुट को उसके इनपुट से वेरीफाई करते हैं। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट नहीं देखते। इनपुट गोपनीय होता है, इनपुट गोपनीय होता है। जो भी मतदाता होता है वो अपना इनपुट देता है। इनपुट क्या होता है मशीन में? इनपुट होता है बटन दबाना, मशीन का बटन दबाना इनपुट है, और जो आउटपुट होगा वो होता है ये हमारा रिजल्ट दिखना डिस्प्ले पे, वो आउटपुट होता है। दुर्भाग्यवश जो हमारा मतदान जो होता है उसमें हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो गोपनीय होता है। और गोपनीय होने के कारण हम इसको किसी भी एंगल से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसको वेरीफाई कब कर सकते हैं? जब हमने इसका डेमो लिया और हमने इस डेमो को हमने सबके सामने देखा कि इस बंदे ने किसको वोट दिया है, इन महाशय ने किसको वोट दिया है, तो वो हमने इसको पेपर पे नोट कर लिया। क्योंकि अब ये जो भी आउटकम आ रहा था, जो भी बटन दबा रहा था, वो भी हमने इसको नोट किया। नोट करने के बाद फिर हमने इस मशीन को बंद किया। बंद करने के बाद जब हम काउंटिंग वाली डे पे मशीन को दोबारा ऑन किया, रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। मशीन को कैसे पता चला कि भाई आज काउंटिंग का डे है? आप जब इस सर्किट में देखेंगे, फिर देखिए ये मशीन जो मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है, एक छोटे से गांव में मैंने बैठ के बनाया और मैंने इसको 10 या 15 दिन में बैठ के बना दिया था। जहां पर इलेक्शन कमीशन में जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वहां पर पूरी इंजीनियर्स की पूरी टीम लगी हुई होती है। एक से एक धांसू वहां पर इंजीनियर्स होते हैं, और वहां पे मशीन का जो एल्गोरिथम होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह की कथा होती है। कंप्यूटर भाषा में जो सॉफ्टवेयर होता है एक तरह की कथा होती है कि भाई ये बटन दबाएगा, रिजल्ट कहां पर जाएगा, रिजल्ट जाने के बाद जब वो फाइनल में जब रिजल्ट देखेगा तो पहले वो डेट भी चेक कर लेगा। कोडिंग बोलते हैं जिसको सॉफ्टवेयर की कोडिंग बोलते हैं। और जो कोडिंग जो होती है वो कंप्यूटर भाषा में काफी सारी कोडिंग की लैंग्वेजेस होती है, जैसे जावा होती है, सी होती है, .NET होती है, काफी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। दुर्भाग्य बस हमारा जो मतदाता है वो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता, हमारा वोटर बिल्कुल नहीं जानता। हमारा जो वोटर होता है उसको खाली इस बात से मतलब होता है कि मैंने बटन दबाया, भाई पर्ची दिख गया, मेरा वोट बिल्कुल ठीक देगा, फिर चला गया। लेकिन फाइनली वो वोट कहां पर जाके स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, उसको वो कोई नहीं देख सकता। और दूसरी बड़ी बात, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, जो इसका डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है, आप उसको वेरीफाई काउंट नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट।
लेकिन जो बैलेट पेपर होता है दैट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, यू कैन काउंट दैट पेपर सो मेनी टाइम्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम। अगर आपने उस मत पेटी को 1000 बार भी आप उसके पर्चियों को गिनोगे तो 1000 बार भी अगर उसमें 800 वोट डला हुआ है तो उसमें 800 ही शो करेगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है इसका जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। आम आदमी तो बात छोड़ो, उसमें जो इंजीनियर होता है वो भी नहीं गिन पाएगा क्योंकि जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म में खाली इसको कंप्यूटर ही रीड कर सकता है, आम आदमी या इंजीनियर भी उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है इसमें आरटीसी मॉड्यूल होता है जो सबसे खतरनाक है। वही बताता है कि देखिए ये मशीन में एक छोटी सी चिप लगी हुई है, इसके अंदर क्लॉक चलती रहती है और इसके अंदर खुद इनबिल्ट इसकी खुद की बैटरी होती है। अच्छा, अगर मैं इस बैटरी को निकाल भी देता हूँ तो आप इसमें देखिए एक छोटा सा सेल लगा हुआ है, छोटा सा सेल लगा हुआ है। ये जो आरटीसी मॉड्यूल होता है ये सभी डेस्कटॉप में होता है, सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो तारीख पे रियल टाइम में काम करते हैं उसका सभी पे लगा हुआ होता है। तो बस ये छोटा सा लॉजिक वाला मैंने जो बनाया ये प्रूव करने के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो सॉफ्टवेयर का जो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक का यंत्र है, हम इसको जैसे प्रोग्राम कर देंगे ये वैसे काम करेगा। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं, Yes. वैसा इसको बना सकते हैं। बड़ी आसानी से बना सकते है मतलब जैसा हम रिजल्ट चाहेंगे वैसा इसको बना सकते हैं। हैं। हम ये भी चाह सकते हैं कि भाई मुझको उस वाले इलाके से हारना है, हाँ, वो भी बना सकते हैं। वो भी बना सकते हैं। हाँ, वाह, यानी जितने का भी बना सकते हो, हारने का भी बना सकते हो। कौन आएगा? नंबर वो भी बना सकते हैं। और नंबर 1 इसको आना है, नंबर 2 इसको आना है। बल्कि अगर मैं इसके एडवांस लेवल में जाऊं तो मैं 100 मीटर दूर बैठ के अपने मोबाइल पे ये देख सकता हूँ रियल टाइम में कि एक पार्टी को कितने वोट